हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी को मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज की बच्चों जो हमारी क्लास है क्लास 4th ही होगी, जिसमें हम पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लुकिंग बैक। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने क्लास 3rd में क्लास 2nd में जो भी चीज़ें पढ़ी थी उनको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। ठीक है, उन्हें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें याद हैं और क्या क्या चीज़ें भूल चुकी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बच्चों आप अपने पास ये बुक होगी आपके पास, इसे ओपन करेंगे और इसमें बच्चों पेज नंबर 7 पर आप आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, मतलब कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके आपके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम दो काम करेंगे, इनका एक्सपेंडेड फॉर्म तो लिखेंगे ही लिखेंगे और इनका नेम भी लिखेंगे। तो बच्चों जैसे अगर मान लीजिए आपको मैं कोई नंबर दे दूं, उनका एक्सपेंडेड फॉर्म दे दूं, ठीक है, कि आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे आज हम वही सीखेंगे। और कुछ प्लेस वैल्यू की बात करेंगे कि किसी नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, आपको पढ़ना है मिनिमम 4 नंबर्स। ठीक है, 4 नंबर्स के नंबर का आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है और उनकी प्लेस वैल्यू भी निकालना सीखना है। ठीक है, तो आ जाओ, जैसे मैं लिख दूँ बच्चों, मैं लिख दूँ 2 3 4 5। आपके सामने 4 नंबर लिखे हुए 2 3 4 5। तो मैं इनका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख कर दिखाऊंगा, इन्हें पढ़ते कैसे हैं मैं ये भी लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, जो राइट से पहला नंबर होता है ये हमारा राइट है। राइट से जो हमारा पहला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं वंस प्लेस। क्या बोलते हैं इसे? ONES, वंस प्लेस। इसे बोलते हैं टेंस प्लेस, टेंस प्लेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इसे बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, और इसे बोलते हैं बच्चों थाउजेंड्स प्लेस। आपको इतना ही जानना बच्चे, केवल पहला जो नंबर होगा उसे बोलते हैं कि ये वंस प्लेस पर है, दूसरा जो नंबर होगा उसे बोलेंगे टेंस प्लेस पर है, तीसरा जो नंबर होगा उसे बोलेंगे हंड्रेड्स प्लेस पर है, चौथा जो नंबर होगा उसे बोलेंगे थाउजेंड्स प्लेस पर हमारा है। ठीक है, तो बच्चों जब इसको हमें पढ़ना होगा तो हम इसको कैसे पढ़ रहे होंगे ये भी लिख लीजिएगा। इसे हम जो थाउजेंड्स प्लेस पर लिखा हुआ नंबर है उसको हम थाउजेंड के साथ जोड़ेंगे, जो हमारा हंड्रेड्स के प्लेस पे लिखा हुआ उसे हंड्रेड से जोड़ेंगे, जो हमारा टेंस के प्लेस पे लिखा हुआ है, जो हमारा वंस के प्लेस पे लिखा हुआ है उसको हम एक साथ पढ़ रहे होंगे। जैसे ये लिखा हुआ बच्चों 2345। एक बार फिर से 2345। ठीक है, मैं इसे नंबर्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे 2000। ये इसका काम पूरा हो गया बच्चों, इसका काम यहाँ पर हो गया। अब इस पे आ जाओ 300, THREE 300 300। अब ये दोनों बच्चों एक साथ लिखे जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है? 45। तो आप लिखेंगे FOURTY FIVE। ठीक है, हो गया 2345। ठीक है, ऐसे बच्चों को हम नंबरों को लिख रहे होंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आएगा। चलो बच्चों, इसी में एक और चीज़ सीख लेते हैं छोटी सी। ये तो हो गया, इस नंबर को हम पढ़ते कैसे हैं, तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2345। हम इसको ऐसे पढ़ रहे होंगे। लेकिन बच्चों इसका अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होगा, इसको एक्सपेंड करके लिखना होगा, उसको लिखने के लिए आपको थोड़ी सी प्लेस वैल्यू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहीं पर बताना चाहूँ तो आप लिखेंगे, तो बच्चों लिखा हुआ 2000। ठीक है, तो आप 2 × 1000 का क्या मतलब होता है बच्चों? 2 का 2 लिख दिया। 1000 का क्या मतलब होता है? 1000। यही तो होता है 1000, यही तो होता है। प्लस 3, ये 3 है। 3 किस प्लेस पे बच्चों? 100 प्लेस पर है। तो आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में। ओके,
4 किस प्लेस पे है बच्चों, टेंस प्लेस पे है, तो आप प्लस लिखेंगे और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, टेंस में, मतलब कि 10 में। बात समझ में आ गई। प्लस अब 5 बच्चों वंस प्लेस है, तो आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 1 में। बात समझ में आ गई। तो ये है बच्चों इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है ये है बच्चों नेम, ये है बच्चों नेम, और ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं लिख देता हूं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, दोनों बच्चों आप ऐसे ही नोट करिए ताकि आपको पता रहे कि इसका नेम क्या है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। ये 2 जो था 1000 प्लेस पे था, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया 1000 में, प्लस लिखा। 3 जो था 100 प्लेस पे था, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया 100 में, प्लस लिखा। 4 जो था 10 प्लेस पर था, मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया 10 में, प्लस लिखा। 5 था 1 प्लेस पर, तो 5 का मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से। बात समझ में आ गई। आप इसे नोट करिए, मैं एक और नंबर आपको लिख कर दिखाता हूँ। चलिए बच्चों, तो आपने एक एग्जाम्पल से देखा कि हम किसी भी नंबर का नेम कैसे लिखते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आपके बुक में जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें ए नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको आपको नेम भी लिखना है, उनका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना हुआ है। तो बच्चों पहला जो नंबर है हमारा वो है 4980। मैं इसको दूर दूर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि 1000 प्लेस पे कौन सा है, 100 प्लेस पे कौन सा है, 10 प्लेस पे कौन सा है और 1 प्लेस पर कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि 1000 प्लेस पर 4 है, 100 प्लेस पर 9 है, 10 प्लेस पर 8 है और 1 प्लेस पर 0 है। तो बच्चों मैंने आपको नाम लिखना सिखाया था, इसका नेमिंग करना सिखाया था। मैंने क्या बताया था, नेम कैसे लिखेंगे, इसका आप लिखेंगे 4000। ठीक है, 4000, तो आप लिखेंगे 4 FOUR, 4 हो गया ये, 1000 THOUSAND, 4000। 900, ये 9 है और ये 100 प्लेस पर है, तो हम लिखेंगे 900 NINE, और 100 प्लेस पर तो लिखेंगे 100, 900। ये 8 के कौन सा प्लेस है बच्चों, 10 प्लेस पर, और 0 किस प्लेस पर है, 1 प्लेस है। तो मैंने बताया था ये जो लास्ट के 2 नंबर्स होंगे इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आप कहेंगे इनको क्या पढ़ते हैं, 80, क्या बोलेंगे, EIGHTY। आप इनको क्या पढ़ेंगे, 4980। बस समझ में आई। इनको आप ऐसे पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि ये जो पहला नंबर है उसके साथ हम 1000 ऐड कर रहे हैं, जो दूसरा नंबर उनके साथ हम 100 ऐड कर रहे हैं, और जो लास्ट के 2 नंबर था उनके साथ हम एक साथ बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो बच्चों आपको केवल 4 नंबर्स के नंबर्स को पढ़ना है। बात समझ में आ गई कि उन्हें क्या बोलते हैं, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो बच्चों अब इनका एक्सपेंडेड फॉर्म भी देख लेते हैं क्या होगा। इनका एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने कहा बच्चों, जितना नंबर है 4 इंटू मल्टीप्लाई किस में करेंगे बच्चों, 1000 में। तो आपने कहा 1000 में मल्टीप्लाई कर लो, सिखाया था आपको। फिर मैंने कहा लिखना प्लस, ये कितना बच्चों 9 है, मैंने कहा 9, इनका मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों किस में, 100 में। मैंने बताया था आपको क्यों कर रहे हैं। प्लस ये बच्चों कितना है 8, 8 किस प्लेस पर बच्चों, 10 प्लेस पर, तो हम इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 10 में करेंगे। प्लस ये बच्चों लिखा हुआ 0, 0 किस प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया 1 से। ये हो गया बच्चे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करिए। फिर हम एक और नंबर लेते हैं और आपको लिखकर बताएंगे। अगला क्वेश्चन,
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर दे रखा है आपके बुक में दे रखा है 5600। आपको ये नंबर दे रखा है, इसका आपको नेम भी लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना है। तो बच्चों मैंने अभी बताया जो यहाँ पर नंबर हो उसके साथ क्या ऐड करेंगे, 1000 ऐड करेंगे। तो आप कहेंगे 5 5000। ये क्या होगा बच्चों, 600 100। ठीक है। अब बच्चों ये नंबर्स को मैंने बताया था कि एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, जीरो लिखे हुए हैं, तो हम इनको 0 नहीं लिखेंगे। बात समझ आई, हम इनको लिखेंगे 5600। अब यहाँ पे आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता या यहाँ पर कोई नंबर होता तो हम इसको लिखते, लेकिन यहाँ पे अगर हमारा कोई नंबर नहीं है तो हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इसको बच्चे अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो नंबर होगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1000 में। तो आपने कहा 5 × 1000 1 2 3, 1000 को ऐसे लिखते हैं, प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किसमें, हंड्रेड्स में। तो आपने कहा 6 × 100। अब बच्चे अगर आपको यहाँ पर 0 है तो आपको यहाँ भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। आ जाओ बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 8008। यही हमारा नंबर दे रखा था, इसको भी हमारा नेम लिखना है और इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो मैंने बताया कि जो नंबर यहाँ पर होगा उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, 1000 ऐड करेंगे। तो आपने कहा यहाँ पे 8 है तो हम लिखेंगे EIGHT 8000 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पर क्या है, कुछ भी नहीं है। टेंस प्लेस पर क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 0 है। अब तो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8000। और ये क्या है बच्चों, मैंने कहा था इन दोनों को आपको एक साथ ऐड करना है। तो आप जब इनको एक साथ ऐड करेंगे तो फिर इससे फिर भी क्या करेंगे, केवल 8 करेंगे। तो ये हो जाएगा 8008। बच्चों जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हमें लिखने की भी ज़रूरत उन्हें नहीं है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे 8008। बात समझ आ गई। आ जाओ बच्चों इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो मैंने बताया जब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, 8 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, 1000 में। मैंने बताया था 8 × 1000। ओके, प्लस लिखेंगे बच्चों। अगर आपके मन कर रहा है कि 0 × समथिंग लिख लें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लीजिए 0 × 100। यहाँ पर लिखेंगे 0 × 10 और यहाँ पर लिखेंगे 8 × 1। ये हो गया बच्चा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर आप इसको समझने के लिए लिखना चाहते हैं तब। ठीक है, बाकी आपका ये सही है, ऐसे ही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा जाएगा। तो बच्चों अभी आपने सीखा किसी नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म और नेम लिखना। ठीक है, अब आपके बुक में केवल एक क्वेश्चन इस टाइप का बचा हुआ है, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप अपने घर पर आराम से बैठकर इनका भी नेम लिखें और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए।
मैं नंबर्स लिख रहा हूँ बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 2 1 2 3। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका 5 7 8 7, आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे 2 1 1 1। फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों 1 9 8 7। ये बच्चों 4 क्वेश्चन है, ठीक है। आप चारों क्वेश्चन का नेम लिखेंगे, यहाँ पर नेम लिखेंगे और उनके नीचे उनका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखेंगे। ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। जब मैं आपसे मिलूंगा क्लास में तो मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने किसी नंबर का नाम और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सीखा। अब हम सीखेंगे किसी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना। आप हेडिंग डालेंगे प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस और वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, इसे हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे अगर आप हैं मान लीजिए, तो आपकी मम्मी आपको बेटा कहते होंगे या फिर बेटी कहते होंगी, ठीक है। अगर आप लड़की होंगे तो आपको बेटी कहते होंगे, लड़के होंगे तो बेटा कहते होंगे, ठीक है। लेकिन आपके दादाजी आपको क्या क्या कहते होंगे, अपना बताते होंगे कि मेरा नाती है, मेरी नतनी है, ठीक है। आप वही हैं, लेकिन दादा के सामने आपकी कोई और वैल्यू है, मम्मी के सामने आपकी कोई और वैल्यू है। चलिए, अगर आप अपने चाचा जी के पास जाएंगे तो चाचा जी आपका बोलेंगे भतीजा या भतीजी, ठीक है। आप वही हैं, बात समझ आ गई। चाचा के सामने आपकी कोई और वैल्यू, नाना के सामने आपकी कोई और वैल्यू और मम्मी के सामने आपकी कोई और वैल्यू, बात समझ में आ गई। सबके नाम क्या है, अलग अलग हैं, सब आपको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक। ऐसे ही बच्चों, जब आप अपने मामा के पास जाएंगे तो मामा को क्या बोलेंगे, भांजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेरा भांजा है या मेरी भांजी है, बात समझ आ गई। आप वही हैं, आपके रिश्ते क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बात समझ आई। ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू। आप जिसके पास जाते हैं वही आपका क्या होता है, प्लेस वैल्यू चेंज होता जाता है। जैसे अगर आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आप बच्चे नहीं होते हैं, आप स्कूल में स्टूडेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टूडेंट। लेकिन जब आप घर में होंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, आपको बच्चा कहेंगे कि ये हमारा बच्चा है, बात समझ आ गई। तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, बात समझ आ गई। इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब नंबर्स के फॉर्म में इनका क्या यूज है, हम आइए देखते हैं, ठीक है। आप हेडिंग लगा लीजिए प्लेस वैल्यू। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 2 3 7 8, मान लीजिए मेरा नंबर था, ठीक है। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। तो मैंने बताया जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा बच्चों उसको कहेंगे वंस, ONES, वे होगा वंस प्लेस पर। दूसरा जो नंबर होगा बच्चा राइट से, उसे बोलेंगे टेंस। राइट से जो तीसरा नंबर होगा उसे हम बोलेंगे हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। और ये वाला नंबर होगा बच्चों उसको हम बोलेंगे थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस पर, ठीक है।
तो आपने देखा कि ये पहला नंबर कहाँ पे वंस प्लेस पे है, दूसरा नंबर टेंस प्लेस पे है, तीसरा नंबर हंड्रेड्स प्लेस पर है और चौथा नंबर हमारा थाउजेंड्स प्लेस पर है। बच्चे बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने बताया कि इसको क्या पढ़ेंगे 2300 और इन दोनों के एक साथ 78, 2378। मैंने आपको इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना भी सिखाया। अब आप सीखेंगे कि इनका एक्सपेंडेड फॉर्म आया कहाँ से। बात समझ में आ गई। तो बच्चे मैं कह दूं कि हमको 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर मैं कह दूं मुझे 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको मैं सिखा रहा हूं 8 का प्लेस वैल्यू निकालना, 7 का प्लेस वैल्यू निकालना, 3 का प्लेस वैल्यू निकालना और 2 का प्लेस वैल्यू निकालना, ठीक है। तो बच्चों जो नंबर हमारा वंस प्लेस पर होगा उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं किसमें बच्चों, 1 में, ठीक है। उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में। क्या लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई करके 8 1 जा 8। बात समझ में आ गई। यहां पर जो नंबर होगा बच्चों ये किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम 7 × 10 में। तो बच्चों यहां पर जो नंबर है वो टेंस प्लेस पर है तो उस नंबर का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 10 में। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 70, 7 × 10 = 70। बात समझ आ गई। ये नंबर बच्चों हमारा हंड्रेड्स प्लेस पर है तो इस नंबर का मल्टीप्लाई हम करेंगे, जो नंबर यहाँ पर होगा उसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 100 में। तो आप कहेंगे 3 का मल्टीप्लाई किस में, 100 में। तो बच्चों ये कितना होगा 300 होगा। बात समझ आ गई। यहाँ पर जो नंबर होगा बच्चों वो किस प्लेस पर है, थाउजेंड्स प्लेस पर है। तो उसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1000 में करेंगे। तो आप कहेंगे इसको 2 × 1000। कितना आएगा बच्चों ये 2000। बात समझ में आ गई। ये होता है बच्चों प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर मान लिए 2 ये जो है ये यहाँ पर होता तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करते, 1 में करते। 10 यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 होता तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करते, 10 में करते, यहाँ पे 30 लिखते। बात समझ में आई। जो वैल्यू यहाँ पर क्या था देखेंगे, यहाँ ये नंबर था हमारा वंस प्लेस पर तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। ये नंबर था हमारा टेंस प्लेस पर तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ये नंबर था हमारा हंड्रेड्स प्लेस पर तो हमने मल्टीप्लाई किसे किया, 100 प्लेस किया। ये नंबर था हमारा 1000 प्लेस पर तो हमने मल्टीप्लाई किसे किया, 1000 से किया। बात समझ आ गई। तो इसी को बोलते हैं बच्चे प्लेस वैल्यू। आप इसे नोट करिए, फिर आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे और थोड़ी सी और क्लैरिटी आपके अंदर आएगी। आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लिखा हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द फॉलोइंग नंबर्स। आपके बुक में दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उनमें जितने भी 4 आए हैं सबके प्लेस वैल्यू आपको बताने हैं, ठीक है। तो बच्चों आपका पहला नंबर दे रखा है वहाँ पे, आप अपने बुक में देखिएगा 2420, यही हमारा नंबर दे रखा है। और इसमें पूछ रहा है 4 का आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो राइट में सबसे नंबर होगा उसको वंस प्लेस कहते हैं, जो सेकंड नंबर होगा उसको टेंस प्लेस कहते हैं, जो थर्ड नंबर होगा उसे हंड्रेड्स प्लेस कहते हैं, और जो फर्स्ट नंबर होगा, जो चौथा नंबर होगा उसे बोलेंगे थाउजेंड्स प्लेस पर। बात समझ में आ गई। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 4 किस नंबर पे है, हंड्रेड्स प्लेस पर है। 4 किस नंबर पे है, हंड्रेड्स प्लेस पर है। तो आप कहेंगे कि हम 4 का मल्टीप्लाई बच्चों किस में कर दें, हंड्रेड्स प्लेस पर तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कहेंगे इस 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा बच्चों कितना होगा, 400। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। बात समझ आई आपके। ये होता है हमारा प्लेस वैल्यू और ऐसे ही प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं। आपने प्लेस वैल्यू निकालना पहले भी सीखा है और उसी को हम अब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है
दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा लिखा हुआ है 4 0 0 0। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको नंबर पूरा लिखना है। बात समझा गई? ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है। तो ये किस नंबर पे बच्चों? वंस, ये किस पे? टेंस, ये किस पे? हंड्रेड्स, ये किस पे? थाउजेंड्स। तो 4 का जब प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो हम कहेंगे ये थाउजेंड्स प्लेस पर है, तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में? थाउजेंड में। तो हमारा कितना नंबर आएगा बच्चों? 4000। बात समझा गए? ये होगा हमारा आंसर। आप इसे भी नोट कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना है, आपको ऐसे ही कॉपी पे लिखना भी है। तो चलिए बच्चों आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है, हमारा एक नंबर दिया गया है, नंबर है आपका 3904 3904, ठीक है, यही दिया गया है। और बोला गया है हमें 4 का क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो 4 है वो किस प्लेस पर है? 1 प्लेस पर है। तो आप क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किस में? 1 में, और आप कहेंगे सर इसका प्लेस वैल्यू होगा 4। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो ये है क्वेश्चन बच्चों। आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है 2640। ये नंबर दे रखा है बच्चों, और इसमें भी कहा गया हमारा 4 का ही प्लेस वैल्यू निकालना था। तो बच्चों आपने देखा कि ये 1 प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है, तो हम कहेंगे 4 का मल्टीप्लाई किस में कर दे? 10 में कर दे, तो हमारा निकलेगा प्लेस वैल्यू। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 40। ये हो गया जी हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में आपने सीखा कि किसी भी नंबर का नेम कैसे लिखना है, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखना है, ठीक है। फिर मैंने सिखाया आपको प्लेस वैल्यू निकालना, ठीक। तो बच्चों ये चीज़ आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूरा कराया, मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट पूरा करा दिया। अब आपको खुद से दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट को पूरा करना है। उसमें बच्चों कुछ भी नहीं है, बस जैसे हमने यहाँ पर 4 का प्लेस वैल्यू निकालना सीखा था वैसे ही उसमें 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो ये बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप दूसरे क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसे अपने मम्मी पापा की सहायता से खुद घर पर करिए जैसे मैंने बताया है। उसके बाद से हम अगली क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे पूछिए, मैं उसे फिर दोबारा सॉल्व कराऊंगा। लेकिन बच्चों आपको भी तो कुछ काम करना है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन खुद घर पर सॉल्व करें ताकि आपको भी कुछ करना पड़े और आपको भी कुछ सीखने को मिले। बात समझ में आ गई? तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, फिर हम कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और जो सीख सकते हैं उसे सीखिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।